जय हिंद। हम लोग डिस्कस करेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये हम हैं, ये आप हैं और ये BNSS है। तो हम दोनों के बीच में अब जो एक कड़ी है वो है BNSS 2023। और आई एश्योर यू कि आपको ये एक्ट समझ में आएगा, बस आप इसको इस फ्लो के साथ पढ़ते जाइएगा। राइट, स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक इन टर्मिनोलॉजी से। देखते हैं इसका ये क्या है। एक्ट नंबर 46 है। एक्ट नंबर 46 जो पहली डेट को इनैक्ट हुआ था 25 दिसंबर 2023 और जो इनैक्टमेंट की डेट थी वो थी 1 जुलाई 24। ये चैप्टर के बारे में बात करें तो 39 चैप्टर हैं और 531 सेक्शन है। राइट, ओके। प्रियम्बल में आ जाते हैं तो सिर्फ दो वर्ड के बारे में बात कर रहा है। क्या क्या? एक तो कंसोलिडेट के बारे में बात कर रहा है, अमेंड के बारे में बात कर रहा है। व्हाट अबाउट डिफाइन? डिफाइन के रिगार्डिंग में ये साइलेंट है। सो कंसोलिडेट किया है, अमेंड किया है। कई सारे आप बैरेट में देखेंगे जहाँ पे डिफाइन वर्ड भी यूज़ किया गया है। चैप्टर 1 पे आते हैं और आज का इस वीडियो का जो टॉपिक जो एजेंडा है वो सिर्फ चैप्टर 1 को डील करना है। सो प्रिलिमिनरी में चलते हैं तो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। तो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का शॉर्ट टाइटल भी सेम है। राइट, दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और यदि हम इसके सेकंड क्लॉज के बारे में बात करेंगे तो 3 चैप्टर अप्लाई नहीं होंगे। द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता अदर देन दोज रिलेटेड टू चैप्टर 9, 11 एंड 12 देयर ऑफ शैल नॉट अप्लाई। तो नॉर्मली CRPC इन एरियाज़ पे अप्लाई नहीं होगी, लेकिन ये जो 3 चैप्टर हैं 9, 11 और 12, ये जो 3 चैप्टर हैं ये अप्लाई होंगे। राइट, तो सबसे नॉर्मल चीज़ क्या है कि CRPC अप्लाई नहीं होगी। कहाँ पे नहीं होगी? नागालैंड पे नहीं होगी और ट्राइबल एरियाज़ पे नहीं होगी। ट्राइबल एरियाज़ होगा क्या, वो हम एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। राइट, बट 9, 11 और 12 का जो भी चैप्टर है ये अप्लाई होगा। आपका होमवर्क इतना है कि आप 9 पता करें क्या है, 11 के पता करें क्या है और 12 पता करें कि इस चैप्टर का नाम क्या है और कौन सेक्शन ये डील करते हैं। अब मैं आपका जो ध्यान है इस पॉइंट पे और बुलाऊंगा। एक्सप्लेनेशन पे आप देखिए। एक्सप्लेनेशन में हम सब जानते हैं सिर्फ नागालैंड। आपको एक्स्ट्रा क्या जानना है कि ट्राइबल एरियाज़। ट्राइबल एरियाज़ का मतलब क्या होगा? सो ट्राइबल एरियाज़ का मतलब ये होता है, 2 स्टेट आप समझिए। आप जनरली ऑप्शन में देखेंगे असम लगाते हैं। राइट, तो असम का तो ट्राइबल एरियाज़ है ही, बट यदि अब इसमें देखिए शिलोंग, तो यानी 2 स्टेट आएंगे, असम प्लस मेघालय। तो असम का वो पार्ट जो कि 21 डे ऑफ जनवरी 1972 के पहले आ चुका है तो वो भी इंक्लूड होगा। एंड दूसरा शिलोंग, म्यूनिसिपैलिटी ऑफ शिलोंग, इसको छोड़ के कोई और अदर एरिया है तो वो भी इंक्लूड होगा। तो ट्राइबल एरियाज़ में कितने आ रहे हैं? असम भी आ रहा है और मेघालय भी आ रहा है, क्योंकि शिलोंग तो मेघालय में है। सो दिस इज़ द केस। Now come into force 1 जुलाई 2024। सो डेफिनेशन में शुरू करते हैं। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स तो यूज़ ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस आप कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? फॉर किस पर्पज़ के लिए करें? कम्युनिकेशन डिवाइस। सो फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, सर्च एंड सीजर है। राइट, एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अदर पर्पज। सो बेसिकली है कि जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आइडेंटिफिकेशन, सर्च सीजर के लिए किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज़ करते हैं, इसे ही हम कहते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ये आपको 105 में भी आपको ये मिलेगा कि आपको कैसे रिकॉर्डिंग करनी है, तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू करनी है। रेड विथ सेक्शन 105 आप इसको पढ़िएगा। बी में आते हैं तो बेल पहले नहीं डिफाइन था, अब डिफाइन है। बेल में क्या बोला कि आप किसी पर्सन को रिलीज़ कर रहे हो। कहाँ से रिलीज़ कर रहे हो? फ्रॉम द कस्टडी ऑफ लॉ अपॉन सर्टेन कंडीशन। बेल के साथ कंडीशन तो हम लगाते हैं। इम्पोज्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट, या तो पुलिस ऑफिसर लगाएगा या तो कोर्ट लगाएगी। ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन ऑफ बॉन्ड और बेल बॉन्ड। और ये क्या है? या तो आप बॉन्ड दीजिए या तो बेल बॉन्ड दीजिए। कंडीशन लगाया कौन? ऑफिसर और द कोर्ट। राइट, और उसका एग्जीक्यूशन करने के बाद आप जा सकते हैं। एक ब्रॉड लेवल में बस आप देख लीजिए कि 492 में कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड है। 492 में 47 में है कि जब भी किसी पर्सन को आप अरेस्ट करेंगे तो उसको आप बताएंगे कि व्हाट इज़ द ग्राउंड ऑफ द अरेस्ट एंड व्हाट इज़ द राइट टू बेल। एंड देन 91 में आप बताएंगे क्या है कि पावर टू टेक बॉन्ड और बेल बॉन्ड फॉर द अपीयरेंस। किसी को अपीयरेंस के लिए यदि आपको बेल बॉन्ड लेना है तो वो है 91।
देन सेम 92 इज़ अबाउट द अरेस्ट करेंगे यदि ब्रीच होता है। 430 है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग ऑफ अपील, रिलीज ऑफ एप्लीकेशन ऑन द बॉन्ड। और 478 में देखिए जिसमें बोला कि आप बेल कब ले सकते हैं, और 480 है कि व्हेन बेल में बी टेकन इन केस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ऐसे कई सारे सेक्शन हैं आप रैंडम। अभी हम आते हैं सेक्शन पे वापस। सो सी है बेलेबल ऑफेंस, तो बेलेबल ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है या किसी अदर लॉज में, और नॉन बेलेबल ऑफेंस साथ में डिफाइन कर दिया। डी में है आपका बेल बॉन्ड जो कि आप श्योरिटी के साथ करते हैं। ई में है बॉन्ड, सिर्फ बॉन्ड है विदाउट श्योरिटी जो कि पर्सनल लेवल पे करते हैं। उसके बाद चलते हैं एफ चार्ज हो जाता है, तो इंक्लूडिंग हेड ऑफ चार्ज, ये इंक्लूड कर रहा है, डिफाइन नहीं कर रहा है हेड ऑफ चार्ज एंड चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन, राइट। चार्ज का केस है ब्रिज भुवन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाता है जी, और इसी का जो कॉरोलरी हो जाता है ओ, जिसमें बोलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, राइट। और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, फर्स्ट शेड्यूल है, विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हैं उसको। यही जस्ट सेम अपोजिट हो जाता है ओ के लिए। एच हो जाता है कंप्लेंट, तो कंप्लेंट आप एलिगेशन करते हैं किसको, मजिस्ट्रेट को करते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने कि इस पर एक्शन लिया जाए विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन। अभी आप नोन के खिलाफ भी कर सकते हैं, अननोन के खिलाफ भी कर सकते हैं। आप सबमिट कैसे करेंगे एप्लीकेशन, ओरल दे सकते हैं या रिटन दे सकते हैं, इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगी। और एक्सप्लेनेशन में बोला कि कोई भी रिपोर्ट जो पुलिस वाले ने सबमिट किया आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और वहाँ पे निकला द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय हुम सच रिपोर्ट इज मेड शैल बी डीम्ड टू बी द कंप्लेनेंट। जो पुलिस ऑफिसर होगा उसे कंप्लेनेंट बोलेंगे, जो रिपोर्ट दी जाएगी ऑफेंस लॉन्च किया कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह, आउटकम आया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह, तो जो रिपोर्ट होगी उसको कहा जाएगा कंप्लेंट। आई स्टैंड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। एक चीज़ और देखना है कि ऑडियो वीडियो जो 2E में है उसको डिफाइन करने का जो पावर होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, लाइक दिस इज़ द स्टेट गवर्नमेंट जो कि ये करेगी डिफाइन। और जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जाएंगे जो कि है आई में, इसको पावर कौन दे रहा है, इसको पावर मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक ये डिफरेंस याद करना है। जे स्टैंड फॉर द हाई कोर्ट, के स्टैंड फॉर द के में आएगा इंक्वायरी, सो एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। आप के से किसकी इंक्वायरी याद कर सकते हैं, निमोनिक्स। एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस संहिता बाय मजिस्ट्रेट या कोर्ट, जब भी करेगा आप देख सकते हैं के इंक्वायरी। के बाद आता है एल इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन का पर्पस सबको पता है, लाइक कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस होता है, और ठीक है, तो एल इज अबाउट द इन्वेस्टिगेशन। जहाँ पे भी प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता द प्रोविजन ऑफ द स्पेशल एक्ट शैल प्रिवेल, तो ये भी बता दिया। आफ्टर एल वी हैव टू स्टडी जुडिशियल प्रोसीडिंग जो कि एम में है, सो इंक्लूड एनी जुडिशियल। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग क्या हुआ कि कभी भी एविडेंस जब आप ओथ पे लिया जाएगा, यही जुडिशियल प्रोसीडिंग है एम। एंड फॉर लोकल ज्यूरिसडिक्शन, तो जो कि कोर्ट या मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे। इन रिलेशन टू कोर्ट और मजिस्ट्रेट मीन्स द लोकल एरिया, लाइक क्या है बता रहे हैं बस। एंड फॉर लोकल ज्यूरिसडिक्शन। ओ फॉर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हमने देख लिया। क्यू फॉर पी फॉर द नोटिफिकेशन, पी नोटिफिकेशन जो कि ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगी तभी ये नोटिफिकेशन मानी जाएगी। और जब बात करेंगे क्यू में क्या है, सो इट्स अबाउट द ऑफेंस, और इसमें इंक्लूड करेगा कोई भी कंप्लेंट की जाती है जो कि 20 कैटेड ट्रेसपास एक्ट 1871, इसका ईयर याद रखिएगा 1871, सेक्शन 20 कैटेड ट्रेसपास एक्ट 1871। आर स्टैंड फॉर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो बस इसमें एक पॉइंट याद रखना कि कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होना चाहिए, कांस्टेबल के रैंक से ऊपर होना चाहिए, यानी बेयर मिनिमम में कोई बनेगा तो वो होगा हेड कांस्टेबल। एस इज अबाउट द प्लेस। तो अब यदि प्लेस के बारे में बात करेंगे तो हाउस समझ सकते हैं, बिल्डिंग समझ सकते हैं, टेंट समझ सकते हैं। व्हीकल भी आपको इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा और वेसल्स भी इंक्लूड करना पड़ेगा, राइट। टी इज़ अबाउट द पुलिस रिपोर्ट जो कि 193 क्लॉज 3 में जाती है। यू इज़ अबाउट द पुलिस स्टेशन जो कि स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है यू। और वी हो जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि सेक्शन 18 में डिफाइंड है, और कोई भी पर्सन जो कि एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यही पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा वी। डब्ल्यू सब डिवीज़न जो कि डिस्ट्रिक्ट का होता है। एक्स स्टैंड फॉर द समन केस जो कि वारंट केस नहीं है, वो समन केस होगा। वाई हमारा विक्टिम है जिसमें गार्जियन और लीगल हेयर को इंक्लूड कर दिया है।
विक्टिम तो वो तो है ही जो कि कोई लॉस या इंजरी सफ़र कर रहा हो किसी एक्यूज पर्सन के द्वारा, बट इसमें गार्जियन और लीगल एयर भी इंक्लूड होंगे। और जेड हमारा लास्ट वारंट केस हो जाता है जहाँ हम मतलब मिनिमम आपको 2 ईयर्स का पनिशमेंट होना चाहिए, मतलब अब दैन यदि 2 ईयर्स है तो ही वारंट केस की कैटेगरी में आएगा, यानी डेथ हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ हो या 2 ईयर्स प्लस हो। और जो चीज़ डिफाइन नहीं है उसके लिए रेफ़र करने के लिए बोला गया है IT प्लस BNS 2023। देन हम सेक्शन 3 में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। तो सिंपल सी बात है, यदि मजिस्ट्रेट सिर्फ मजिस्ट्रेट लिखा है, उसके पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास नहीं लिखा है, तो एरिया वाइज जैसा काम बटा हुआ है उसके हिसाब से हम उसको रिफ़र करेंगे कि फर्स्ट क्लास का मैटर है या सेकंड क्लास का मैटर है। लेकिन इस संहिता के अलावा यदि कहीं मजिस्ट्रेट वर्ड जुड़ा है और ये नहीं लिखा कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट होगा या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, तो काम के बेसिस पर डिसाइड करेंगे। तो मान लीजिए यदि एविडेंस से रिलेटेड काम है, कोई पनिशमेंट या पेनल्टी से रिलेटेड है, कस्टडी में रखना है, उसको रोक के रखना है, किसी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान डिटेंशन करना है, तो ये सारे जो काम होंगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्जीक्यूटिव नेचर का काम होगा, लाइक लाइसेंस ग्रांट करना, सस्पेंस करना, किसी को प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन करना या विड्रॉ फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, तो ये होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो ये हो जाएगा 3। 4 में सिंपली क्लॉज 1 में बोला है कि जो BNS के अंडर में होगा वो इसी के अंडर ट्राई किया जाएगा। और सेकंड 2 में बोला कि यदि कुछ अदर है तो अदर में जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से चलेगा, यदि नहीं है तो फिर इसी के हिसाब से चलेगा। इट्स अबाउट 2। 5th इज अबाउट द स्पेशल लॉ। तो बोला कि कोई भी प्रोसीजर यदि स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में दिया गया था फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, ज्यूरिसडिक्शन पावर कुछ भी दिया गया है तो वही प्रिवेल करेगा, ना कि ये। So this is all about the chapter number 1. We will continue with the chapter number 2 from section 6 to 20. Thank you so much. Hope you like it.